जब उनसे तीखे प्रश्न होंगे, जब उनकी जिम्मेदारियों पर प्रश्न खड़ा होगा, जब उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो निश्चय इस पर पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएंगे। और एक आंदोलन भी रास्ता है, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन की रास्ता तैयार करेंगे, जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें एक भय होगा। तो कुल मिलाकर आंदोलन, मीडिया का सवाल और इन चीजों को जब लगातार प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये उठती रहेंगी, तो निश्चय ही एक रास्ता खुलेगा और वे बाध्य होकर उस रास्ते को स्वयं तैयार करेंगे। इसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें यह भी है कि भाई आप जब सऊदी अरब गए तो जिम्मेदारी आपकी थी, ये भी इसमें ये सवाल आ जाएगा कि रोजगार नहीं था इसलिए गए। तो ये सारा जो मुद्दा है, क्योंकि आप प्रवासी मजदूरों को लेकर काम भी कर रहे थे, मुंबई भी जा रहे थे, दिल्ली भी जा रहे थे, सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे थे और क्या बातें हो रही थी? देखिए, जब एक पिता और पुत्र के बीच का लड़ाई होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें पिता की भी कुछ दोष त्रुटियां होती हैं, पुत्र की भी कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन उनमें से दोनों अगर कोई एक संकट की स्थिति में उत्पन्न होगा तो उस समय हम लोग दोष और त्रुटियों को नहीं गिनते हैं। हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि हमें अगर पुत्र संकट में है तो पिता अपनी त्रुटियों को भूलकर, अपनी मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरा सहयोग करेंगे, और अगर पिता संकट में है तो चाहेगा कि पुत्र उन गलतियों को भुलाकर, उन त्रुटियों को भुलाकर मेरा सहयोग करेगा। तो इस समय ना मजदूरों की त्रुटियों पर चर्चा करने का विषय है, ना सरकार की नाकामियों को गिनाने का विषय है। यहाँ विषय है कि वो 45 जीवन मुझे लगता है काफी संकट स्थिति में है, क्योंकि उनके पास ना भोजन का साधन है, ना पीने की स्वच्छ पानी का साधन है, यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। सूचना मिली है, सूचना नहीं, मैंने वीडियो कॉल में स्वयं उनसे बात किया है, वे लोग टॉयलेट का पानी यूज करते हैं पीने के लिए, जो कि खेद है, अमानवीय है। और सबसे खास बात की 3 मजदूर बीमार थे और 2 दिन बाद जब पुनः उनसे बात हुई तो उनकी संख्या 7 हो गई, और उनको 1 तारीख तक उस मकान में जहां रह रहे हैं, जो 20 बाई 20 का मकान है, जहां 45 लोग रहते हैं, हमारे लिए तो एक व्यक्ति के लिए उतना बड़ा मकान होता है, वे 45 लोग एक ही मकान में रहते हैं, उसे खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अतः यहाँ त्रुटियों को गिनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि विषय इंटरनेशनल है। अतः राज्य सरकार की जो विभाग है, जो हमारी वहाँ दूतावास है, हमारे जो राजदूत हैं, उन पर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें यथाशीघ्र वतन वापसी का प्रयास करना ही चाहिए। तो ये 4 कॉल हो चुके हैं, उनके 4 वीडियो कॉल हो गए, लेकिन कोई लगता है कि कोई उस पर कोई त्वरित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उनको वापस लाया। ये बिल्कुल, वहां अगर किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद का पुत्र होता तो कार्रवाई त्वरित भी होती और नए नियम भी बन जाते, नए बिल भी, विधेयक भी बन जाते। लेकिन चूंकि वे लोग शोषित वंचित लोग हैं, जो मजदूरी की तलाश में, दो जून की रोटी की तलाश में, एक अच्छे मंजिल को पाने के ख्वाब लेकर वहां तक गए हैं, इसीलिए अभी तक कार्रवाई नहीं। शायद ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन 45 में से कुछ मजदूर ऐसे हैं जो शायद उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, तब ये कार्रवाई करेंगे। ये लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी वे जीवित हैं और हम चाहते हैं 45 के 45 जीवित भारत वापसी करें। लेकिन ये हुक्मरान कहीं इस ख्वाब में तो नहीं है कि वे कुछ अनहोनी की आशंका लगाकर तो नहीं बैठे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटे। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें वतन वापसी का रास्ता सरकार को तैयार करना चाहिए। इसमें एक बात और है कि इसमें लोग देखते हैं कि भैया कौन जिला का है, उसी हिसाब से लोग बात करते हैं। पता चला कि हजारीबाग के हैं, गिरिडीह के हैं, बोकारो के हैं। पूरे झारखंड की ये समस्या है, हर एक व्यक्ति को बात करनी चाहिए, हर एक प्रतिनिधि को बात करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड के ही है वो सारे लोग, झारखंड के ही, और सबसे बड़ी बात है भारत के है वो। इसमें झारखंड के लोग भी तो मुख्य दर्शक बने हुए हैं कि भाई बोकारो वाले बोलेंगे तो वो धनबाद वाले नहीं बोलेंगे, धनबाद वाले बोलेंगे तो पलामू वाले नहीं बोलेंगे। ये देखिए, इस पर वो उदाहरण होता है, जब हम पोल्ट्री मुर्गा खरीदने के लिए जाते हैं तो जिस मुर्गे की बलि दी जाती है वही आवाज करता है, बाकी लोग कोने में दुबक जाते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि अगले दिन उनका भी नंबर आएगा। तो वही हाल हम मानव का है। हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में और इस आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम लोग अपनी संवेदना को खो चुके हैं, अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। मेरा मानना है पूरे राज्य का विषय है, पूरे राज्य के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें प्रवास की पीड़ा पर हमेशा आवाज उठानी चाहिए, सदन पर बात रखनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग तैयार करने चाहिए। और फिलहाल जो मजदूर हमारे विदेश में रहते हैं या अन्य प्रदेशों में रहते हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। लगातार ऐसी घटनाएं आती है, महाराष्ट्र, गुजरात से हमारे मजदूर या तो उनके साथ अप्रिय घटनाएं घटती है, उन्हें मार दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। इसके लिए हमारी सरकार को बेहतर काम करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मामला हो तो केंद्र की सरकार को काम करना चाहिए, और अगर अन्य प्रदेशों का मामला है तो राज्य सरकार को बेहतर काम करना चाहिए और मजदूरों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। कैसे वो वापस आएंगे, इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए फिलहाल जो हम लोगों ने डीसी मैडम को और वहाँ डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है, तीनों जिला में हम लोग देंगे, और ये इनके माध्यम से ईमेल हो या फैक्स के माध्यम से ये केंद्र तक जाएगा, और केंद्र के माध्यम से हमारे जो सऊदी के रियाद में जो हमारी दूतावास होगा वहां तक संदेश जाएगा। और दूतावास जब उन मजदूरों को अपने अधीन करेगा यानी अपने कंट्रोल में करेगा तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक बात और है, बड़े पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये देखा गया है कि जब वॉर सिचुएशन होता है तो वहां से निकाल कर लेकर आया जाता है, तो एक खबर बन जाती है, तो ये खबर नहीं बन पाएगी इसलिए नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि जिंदगी जिंदगी होती है, चाहे आप